चलो डियर, अब बात करते हैं अपन पार्ट नंबर सेकंड, ठीक। और केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर का। अब इसमें केवल न्यूमेरिकल बताऊंगा, ठीक। जितने भी न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड में आते हैं और एनसीईआरटी के अंदर हैं, ठीक, मैं केवल वही यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए, इधर क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। देखिए पहले मैं मोल फ्रैक्शन से लेट के स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन पक्का आता है। अब देखिए बोल रहा है कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, मतलब मुझे मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। फिर बोल रहा है इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर, मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल का और वाटर दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक। कंटेनिंग सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% बाई मास। यहां पे एक वर्ड देखिए दिया है बाई मास। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें एक चीज ध्यान रखना होता है कि कोई भी क्वेश्चन गिवन है तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक। अब उस क्वेश्चन के बारे में अगर आप समझ जा रहे हैं, उस क्वेश्चन के बारे में आपको समझ है, देन यू कैन सॉल्व इजिली, ठीक। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें पूछा क्या है, फर्स्ट नंबर, सेकंड क्या इसमें दिया है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे सॉल्व। देखिए सबसे पहले लिखेंगे गिवन, और गिवन लिखेंगे तो इसमें देखिए क्या बोला है, गिवन में बोला है 20% C2H6O2 बाई मास, 20% C2H6O2 बाई मास बोला है। अब ये तुम्हारा एथाइलिन ग्लाइकोल है, ये तुम्हारा क्या है भाई, एथाइलिन ग्लाइकोल, और ये एथाइलिन ग्लाइकोल का फार्मूला है। और फार्मूला भी अगर आप याद कर लें तो बहुत बेटर बात है। अब देखिए यहां पे लिखा है बाई मास। अब ये बाई मास मतलब क्या होता है, तो सुनिए 20% बाई मास मीन्स 20 ग्राम C2H6O2 प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। इसके मतलब मैं लिख सकता हूं मीन्स 20 ग्राम C2H6O2 प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर 20 ग्राम C2H6O2 प्रेजेंट होगा, राइट। अब देखिए सबसे पहले एक आप कंटेनर बना लेंगे बोर्ड में एग्जाम देते समय, ऐसे ये गिवन लिख लिया, ऐसे बना लेंगे। इसके अंदर वाटर होगा और इसमें आप डाले हैं C2H6O2, लेकिन ये कितना है, तो ये है आपका 20 ग्राम। कैसे मालूम चला 20 ग्राम है, कि 20% बाई मास बोला था, और बाई मास मतलब होता ही है मींस 20 ग्राम इतना प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, राइट। अच्छा अगर 20 ग्राम ये है सॉल्यूशन के अंदर, तो वाटर कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 100 माइनस 20 माइनस कर देंगे तो 80 ग्राम आपका वाटर होगा। यानी वाटर के अमाउंट कितना मिल गया 80 ग्राम, और C2H6O2 कितना मिल गया, ये मिल गया आपका 20 ग्राम। अब सुनिए इसके पहले जब लेक्चर पढ़ाया था ना, थ्योरी उसमें बताया था कि अगर दो एक चीज मिला रहे हो तो सोल्यूट हो गया, जिसमें मिला तो सॉल्वेंट हो गया। तो सोल्यूट के पास ग्राम होगा, सॉल्वेंट के पास ग्राम होगा, राइट, मिल गया। इसका नंबर ऑफ मोल होगा यानी NC2H6O2, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इक्वल टू W/M। पहले इसको निकाल लीजिएगा आप, तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल W कितना दिया है 20 ग्राम, 20 मास यानी मोलर मास, मोलर मास इसका कितना होगा, चलिए निकाल के सिखाता हूं मैं। देखिए C2H6O2 इसका मुझे मोलर मास निकालना है, तो ये 2 है ना, तो लिखेंगे 2 इंटू, अच्छा कार्बन होता है 6 कार्बन 12, मास कितना है 12, तो 12 से मल्टीपल कर दीजिए, प्लस यहां देखिए 6 है ना, तो 6 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 16 होता है भाई, लेकिन ऑक्सीजन है कितना 2, तो 2 इंटू 16 देख रहे हैं ना। अब इसका मल्टीपल करिए तो कितना होगा 24 प्लस 6 प्लस 32, राइट। अब इसको ऐड करिए तो कितना होगा 32 और अच्छा देख लीजिए 32 ये 38 और ये 24, 8 4 12 5 62, यानी ये टोटल आ गया आपका 62 ग्राम, राइट। यानी हमको मिल गया ये 62। अब ये 20 कैंसिल कर दीजिए इसको, 10 टाइम्स 2 10 जा 20, अच्छा 2 3 जा 2 1 जा, यानी 10/31, ये आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H6O2। यानी मुझे इसका नंबर ऑफ मोल मालूम चल गया, राइट। अब देखिए जिस तरह इसका नंबर ऑफ मोल मालूम चला सॉल्यूट का, उसी तरह सॉल्वेंट का निकाल लेंगे वाटर का। तो इसका नंबर ऑफ मोल N वाटर इक्वल टू W/M। इसका W कितना दिया है, तो W दिया है 80 ग्राम, देखिए ना, तो 80। अच्छा इसका मोलर मास कितना होता है, तो देख लीजिए ना, H2O है ना, तो 2 है ना, तो 2 इंटू 1 प्लस 8 इंटू, अच्छा
एक ऑक्सीजन तो 16, तो 2 + 16 कितना हो गया 18 ग्राम। यानी हमेशा याद रखिएगा कि वाटर का जो मोलर मास होता है कितना होता है 18। अब इसको काट दीजिए 9 बार में, नहीं हाँ 9 बार में काटिए, ये 40 बार में, यानी 2 40 जा 80 और 2 9 जा 18, यानी 40/9। यह आ गया एन वाटर। अब देखिए ध्यान से बता रहा हूं, वाटर का नंबर ऑफ मोल मिल गया और हमको इथाइलिन ग्लाइकॉल का नंबर ऑफ मोल मिल गया। और जैसे ये दोनों हमको मिल गए, अब हमको मोल फ्रैक्शन निकालना आसान हो गया और अब मैं इजीली मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं। लेकिन मैं कैसे निकालूं? तो मैं बताया था ना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट में आपका क्या है, सॉल्यूट में इथाइलिन ग्लाइकॉल है जिसको अपन मिला रहे हैं, सबसे कम अमाउंट में है, तो ये सॉल्यूट हो गया। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 और प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। ये फार्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये देख रहे हैं ना फार्मूला भाई। अब देखिए इसका कितना निकला था 10/31, तो यहां रख दीजिए 10/31। कितना आसान है, यहां भी 10/31 और प्लस यहां पे कितना निकला H2O का, तो ये निकल गया आपका 40/9। अब इसको सोल्व करना है आपको। अगर इसको सोल्व आप कर ले गए तो आसानी से बता दें कितना होगा। तो इसको सोल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूं, इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब देखिए इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, टिक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ले चुके होंगे। देखिए मैं सोल्व करूं, यस अब मैं सोल्व कर रहा हूं। इधर देखिए इसी को सोल्व करना है ना, तो काई ये निकाल रहा हूं C2H6O2 का निकाल रहा हूं, ठीक यही तो सॉल्यूट है। अब देखिए ऊपर है 10/31 बाय नीचे ये देखिए ये और ये दोनों दिख रहे हैं ना, इसमें से इसको कॉमन लेना चाहता हूं मैं। अच्छा कॉमन कैसे लेते हैं, तो मान लीजिए x + y है, अगर मैं कहूं इसमें से x कॉमन ले लीजिए, तो लड़कों के पास दो कॉन्सेप्ट क्लियर, एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। सबसे पहला चीज क्या कि वो कहते हैं कि यहां दोनों के पास सेम चीज होगा तो कॉमन ले सकते हैं, यहां तो डिफर है, अलग अलग है, तो कॉमन ले ही नहीं सकते। दिस इज रॉन्ग थिंकिंग। कॉमन ले सकते हैं अपन, यहां से मैं x कॉमन ले लूं ना, तो कॉमन मतलब होता है डिवाइड करना। जितना अपन कॉमन लेते हैं उतना से डिवाइड कर देते हैं, जो भी कॉमन लेते हैं। तो x x कट गया, x यहां 1 + y/x देख रहे हैं, तो ये होता है रूल ऑफ कॉमन, कॉमन का रूल। कॉमन लेने मतलब होता है डिवाइड करना, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह यहां से मैं 10/31 कॉमन ले लूं, तो जैसे कॉमन लूंगा ना तो यहां 1 बचेगा क्योंकि बाहर निकल गया, प्लस यहां इससे डिवाइड कर दो, यानी 40/9/10/31। जितना कॉमन लिया उतना से डिवाइड कर दिया, राइट। आसान करने के लिए बता रहा हूं। अब काई C2H6O2 ध्यान दीजिएगा, अच्छा ये पूरा से पूरा क्या हुआ, कट गया, सेम ही तो है, कट गया, तो ऊपर बचा 1, नीचे देखिए 1 प्लस इसको फिक्स कर दीजिए 40/9 इंटू इसको उल्टा कर दीजिए 31/10, 0 से 0 क्या हुआ कैंसल आउट, यानी काई C2H6O2 इक्वल टू 1 बाई नीचे कितना बचा 1 प्लस, अच्छा 34 का मल्टीपल कर दिए तो 4 1 जा 4 4 3 12 124/9। अब इसी को सोल्व कर लीजिए, तो 1 बाई 9 का 9 124, तो कैसा हो जाएगा 124 9 9 4 13 3 133, यानी ये हो गया 133 और बाई 9 कहां जाएगा ऊपर, यानी 9/133। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो 9,133.00। अब 13 कितने बन जाएगा 9391, 6 बार में ले जाओ तो 36 18 36 18 19 के 9 6 6 10, 6 6 1 7, 36 18 के 8 1 36 18 19 के 9 6 6 और 1 7। अगर 7 बन रहे तो 7 21 7 21 22 7 7 दोनों ज्यादा हो जाएगा 6.06, इतने बार में जाएगा, यानी ये कैंसिल होके आ गया 0.06, राइट। ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2, यही पूछा था। अब वाटर का भी पूछा है कि वाटर का भी बताओ, तो जानते हैं एक आप निकाल लेंगे ना अच्छे से, तो एक निकलने के बाद मैंने एक फार्मूला कल बताया था, और जो फार्मूला बताया था थ्योरी पढ़ लेना भाई, इसके पहले वाला लेक्चर पार्ट नंबर फर्स्ट पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आप कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं, बस उसको अच्छे से पढ़िएगा। अब देखिए मैंने फार्मूला बताया था काई सॉल्यूट प्लस काई सॉल्वेंट इक्वल टू 1, ये फार्मूला बताया था मैंने।
मान लीजिए मुझे सॉल्यूट का तो मिल गया 0.06, तो 0.06 हमको चाहिए काई सॉल्वेंट, तो काई सॉल्वेंट इक्वल टू 1। अब इसको ट्रांसफर करिए ना इधर, तो काई सॉल्वेंट इक्वल टू 1 माइनस 0.06, माइनस कर दीजिए, तो करेंगे ना, तो 10 में 6 गया 4, यहां पे बचा 9 और यहां बचा 0.94, राइट। तो ये आ गया काई सॉल्वेंट, यानी वाटर का आ गया, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर और मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल दोनों निकल गया। देखिए, और कल मैंने ये भी बताया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है लेस देन 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है लेस देन 1। इसके पहले वाले लेक्चर एकदम कंठस्थ अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, फिर देखिए हर एक चीज आसान होगा, राइट। ये क्वेश्चन कंप्लीट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से बता रहे हैं, क्या बोल रहा है कि अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 90 ग्राम H2O, मतलब एक सॉल्यूशन है जिसमें 90 ग्राम क्या है H2O है, 6.4 ग्राम मेथेनॉल है एंड 18.4 ग्राम ग्लिसरॉल है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल। तो जब ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें 2 या मोर ऐसे कंपोनेंट डिसॉल्व हो और इन दिस केस इसमें से किसी एक का पूछ रहा हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा है। तो देखिए इसको लिखेंगे सॉल्व, ध्यान से देखिएगा, बस मैं तरीका सिखा रहा हूं। सबसे पहले आप बोर्ड में कंटेनर बनाइएगा और ऐसे बनाइए ज्यादा कंफर्म हो जाएगा। इसमें क्या है भाई, सबसे पहले मैं कहूं कि इसमें 90 ग्राम आपका H2O है, इसी के अंदर 90 ग्राम H2O हो गया, और क्या इसमें 6.4 ग्राम आपका क्या है मेथेनॉल है, यहां पे लिख दे रहा हूं, ऐसे करके लिख रहा हूं, इसी के अंदर 6.4 ग्राम मेथेनॉल है, और इसी के अंदर कितना 18.4 ग्राम ग्लिसरॉल है, और हमसे पूछा किसका है ग्लिसरॉल का। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप ऐसे बनाएंगे, ये तीनों का वैल्यू दिखा देंगे, दिखाने के जस्ट बाद सबसे पहले इसमें देखिए ज्यादा कौन है, तो ज्यादा वाटर है, तो वाटर सॉल्वेंट हो गया, और ये दोनों सॉल्यूट। अब सुनिए ध्यान से, कोई टेंशन नहीं लेने का। इसका नंबर ऑफ मोल मान लीजिए N1, इसका नंबर ऑफ मोल N2, इसका नंबर ऑफ मोल N3। जब 3, 4, 5, 6 कंपोनेंट गिवन हो, इन दिस केस नंबर ऑफ मोल डिफरेंट लेते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो W/M। अच्छा, इसका नंबर ऑफ मोल W का मान कितना दिया, देखिए 90, और इसका मोलर मास कितना होता है 18, 18 × 5 = 90, 5 आ गया। नंबर ऑफ मोल कितना आया 5 वाटर का, इसका निकालिए W/M, W कितना है 6.4 बाय इसका मोलर मास। तो सुनिए मेथेनॉल का फार्मूला आपको आना चाहिए। अब मेथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, तो CH3OH, इसको बोलते हैं मेथेनॉल। अब यह कार्बन 1 है तो 12 हो गया, 3 हो गया, प्लस 16 हो गया, प्लस 1 कितना हो गया 12 3 15 16, 16 दूना 32, ये आ गया 32 ग्राम, यानी आ गया 32। अब इसको कट पीट करिए, कितना आ जाएगा, सॉल्व करिए, तो 32 दूना यानी 0.2 आएगा, राइट। इसका निकाल दीजिए। तो ग्लिसरॉल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये जो ग्लिसरॉलवा है ना, इस ग्लिसरॉलवा का फार्मूला होता है CH2OH, और यहाँ होता है CHOH, और यहाँ CH2OH। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फार्मूला, CH2OH, CHOH, CH2OH रट लीजिए यार, ठीक। अब सुनिए, कार्बन कितना है 3, तो यहाँ पे 3 कार्बन पे होता है 12, प्लस हाइड्रोजन 2 3 2 5 3 8, तो 8 × 1, प्लस ऑक्सीजन 1 2 3, तो 3 16 दूना 8 दूना 16, मल्टीपल कर दीजिए, कितना होगा 12 3 36, 8 16 3 48, ऐड करिए तो 36 48, 8 6 14 4 4 7 1 8 84, और 8 8 4 12, और 8 1 9 92, यानी ये मिल गया 92। इसका मोलर मास आ गया 92। अच्छा, ये कितना दिया है, तो 18.4, ये हो गया 92। अच्छा, ये कितने बार में जाएगा, 2 टाइम्स में ले जाओ, यानी 0.2 ये भी आएगा, ठीक। काट दे लीजिए, 0.2 आएगा। अब देखिए हमको मिल गया क्या क्या, तो हमको मिल गया ग्लिसरॉल का नंबर ऑफ मोल, हमको मिल गया मेथेनॉल का, और फिर मिल गया किसका, वाटर का, तीनों का मिल गया। जैसे तीनों का नंबर ऑफ मोल मिला, हमको चाहिए मोल फ्रैक्शन किसका, ग्लिसरॉल का। तो सिंपल मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल, फार्मूला अप्लाई करिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लिसरॉल N3 माना हो, बाय नीचे सबको जोड़ दीजिए, N1 प्लस N2 प्लस N3, फार्मूला ये बताया था मैंने। अब N3 कितना है 0.2 बाय N1 कितना है 5, N2 कितना है 0.2, N3 कितना है 0.2, सबको जोड़िए कितना आएगा 0.2 बाय नीचे कितना हो गया 0.2 0.2 0.4, यानी
2.54, ऊपर से पॉइंट आता है ये 2.54, कट पिट करिए इसको तो 254.0 नहीं जाएगा, 0 0 कितने बन जाएगा, तो 3 बार में ले जाइए, 3 चौक 12, 3 5 15 16, 162 यानी 8, यहाँ बचा 9, 3 0 5 6 5 7 35, 7 बार में ले जाइए, ठीक ना, यानी 0.037, यानी 0.037 ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल इसका मोल फ्रैक्शन आ गया भाई, राइट इट, ये ना आंसर आपका। अब आप समझ गए होंगे ना कैसे क्या करना है, सिंपल, जब मोल फ्रैक्शन लेगा तो जितने दिए होंगे उन सबका नंबर आप मोल निकाल दो, जिसका पूछा है फार्मूला लगा दो, आंसर आ गया, राइट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए शुगर सिरप है, उसमें आपको शुगर का हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन, और बोला है कि इतना ग्राम आपका वेट है, एक सिरप है, तो देखिए एक सिरप बना दीजिए, और ये जो सिरप आप देख रहे हैं इस सिरप में ये शुगर सिरप है, और इस सिरप का पूरा जो वेट है ऑल ओवर वो है 214.2 ग्राम। इसके मतलब ये सॉल्यूशन का वेट बता रहा है, तो हमको ये इतना ग्राम शुगर बोला है, यानी इसके अंदर 34, सही लिखूं 34.2 ग्राम आपका शुगर है। अब इस शुगर को हटा दो, माइनस करो तो उतना वाटर है, इसके मतलब अगर मैं वाटर की बात करूं इसके अंदर, वाटर नहीं लिक्विड ले लो यार, लिक्विड, तो लिक्विड की बात करूं तो कितना हो जाएगा बताइए, 214.2 माइनस 34.2 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 214.2 34.2 0 0 11 8 1 यानी 180, यहाँ पे आ गया 180 ग्राम, ये आपका मिल गया लिक्विड, लेकिन जो लिक्विड होगा ये वाटर ही होगा भाई, ठीक, याद रखिएगा। अब सुनिए शुगर सिरप है तो इसके अंदर आपका शुगर है, तो शुगर कितना है आपका, इतना। अब शुगर है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुगर का नंबर ऑफ मोल N1 मान लेंगे, और वाटर का नंबर ऑफ मोल N2 मान लेंगे। N1 W/M, यानी W कितना दिया आपका 34.2, और ये कितना दिया आपका, इसका मास कितना मिल गया, नहीं W दिया है 34.2, और इसका शुगर का निकाल लीजिए तो कितना आएगा, अगर मैं शुगर का C12 H22 O11, तो ये 12 है ना, तो 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16, ये कितना होगा 144, 22 प्लस 16 ग्राम, ये हो गया 7 176 176, इन सबको जोड़ दीजिए 176 144 6 4 10 8 11 12 2 2 320 और 22 2 342 यानी 342, इसका आ गया 342, इसको कट करिए तो आएगा 0.2, ये निकल गया मोलर नंबर ऑफ मोल। इसका निकाल दिया W/M, इसका दिया 180 ग्राम, और भाई इसका होता है 18, ये आ गया आपका 10, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक शुगर सिरप था, टोटल वेट इतना था, यानी सॉल्यूशन का वेट ये पूरा था, इसमें हमको शुगर का पता था तो वाटर का मिल गया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस किया तो मुझे मिल गया वाटर का, और इसका नंबर ऑफ मोल निकाल दिया, शुगर का निकाल दिया। निकालने के जस्ट बाद अब मुझे क्या करना होता है, मोल फ्रैक्शन आप किसका पूछा है, शुगर का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, नंबर ऑफ मोल शुगर का क्या है N1, तो N1 प्लस N1 बाई N2, ठीक, N1 कितना आपका है 0.2, ये 0.2 प्लस 10 तो 0.2, ये 10.2 यानी आ गया 2/102। अब इसी को आप काट पिट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, आप सोचिए 2 में 102 से डिवाइड करिए तो 0.0 नहीं जाएगा, 0 0 एक बार में ले जाइए तो 102, ये आ गया आपका 8, ये बच्चा आपका 9 0, अब इसको 8 बार में लेके चलिए 0.018, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, राइट, राइट इट। ऐसे क्वेश्चन आपको मोल फ्रैक्शन से सॉल्व करने होंगे, कितना आसान है, देखो प्रैक्टिस करो सब आ जाएगा, राइट इट। चलिए अब इस क्वेश्चन देखिए, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यूज एंड तो आपके एग्जाम से रिलेट करके, ठीक ना, जितने एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछ देता है, ऐसे एग्जाम में भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहा हूं, लिखेंगे सॉल्व। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट मोलैरिटी, राइट, इसमें मोलैरिटी पूछ रहा है किसका, वाटर का, और वाटर की डेंसिटी मुझे पता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डरने का नहीं, देखो आसान है। सबसे पहले लिखेंगे आप गिवन, और गिवन में बोला है कि वाटर की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये कितना आपको गिवन है 1000
किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अबे देता है या नहीं देता, इतना ही होता ही है वाटर का डेंसिटी। अब सुनिए, सबसे पहले इसमें पूछा है मोलैरिटी, तो हम निकालेंगे मोलैरिटी कैसे। तो पहले फार्मूला आप लिख लीजिए उसका, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम ml और इंटू 1000, ये फार्मूला होता है आपका। अगर मुझे वॉल्यूम मिल जाए और नंबर ऑफ मोल मिल जाए तो मैं निकाल सकता हूं ना मोलैरिटी, आसानी से निकाल सकता हूं। थोड़ा और इसको फार्मूले को बढ़ा लीजिए, नंबर ऑफ मोल W बाई M और V ml और इंटू 1000, ये फार्मूला बता चुका था कैसा आ रहा है, राइट। अब सुनिए, मोलर मास तो हमें पता है वाटर का 18, ये हमको पता है। वॉल्यूम चाहिए हमको, अच्छा वेट भी चाहिए, कितना वेट ग्राम, कहां से मिलेगा ये दोनों मिलेगा डेंसिटी से। आप सोचेंगे कैसे डेंसिटी से मिलेगा, बता रहा हूं। आपको पता है ना डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, और ये मास है और ये वॉल्यूम है, मिल जाएगा ना भाई। हाँ देखिए कैसे, डेंसिटी कितना दिया बताइए, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमको ml में चाहिए तो इसको पहले बदल लीजिए, तो देखिए 1000, अच्छा 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम, और 1 मीटर क्यूब में तो जानते हैं ना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब कर दीजिए, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 60, 2 2 4 और 2 6, कितना सेंटीमीटर क्यूब। क्यों 60, क्योंकि 2 जीरो का क्यूब मतलब 6 जीरो, यानी 1 मीटर क्यूब में इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। वाओ, तो यहां आप लिख दीजिए 4 5 6 इतना सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ये भी 6 जीरो है और ये भी पूरा क्या हुआ कैंसल आउट, यानी ये आ गया आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी मिल गया। अब देखिए, चाहे आप 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखिए, चाहे 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। एक डिफरेंस है, सबसे बड़ी डिफरेंस वो है यूनिट का डिफरेंस। यहां पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, यहां पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यही डिफरेंस है, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस माना जाता है क्योंकि यूनिट चेंज हो गया ना भाई। देखिए अब सुनिए, ध्यान से बता रहा हूं मैं क्या करने वाला हूं। अब मैं करने वाला ये हूं कि जैसे हमको मिला, तो एक चीज पहले आप रिमाइंड कर लीजिएगा अपने माइंड में, दिमाग में इसको रिपीट करिएगा। डेंसिटी मिल गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सुनिए, इसको मैं लिख सकता हूं 1 ग्राम पर सीसी, सीसी मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। इसी को मैं लिख सकता हूं 1 ग्राम पर ml, यानी इसको 3 तरह से मैं लिख सकता हूं, और तीनों तरह से बोर्ड में आता है। 1 ग्राम पर सीसी बोल देता है लड़के, सीसी, व्हाट इज सीसी, सी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अच्छा 1 ग्राम पर ml, लड़के सोचते हैं ml, वाई, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, रट लीजिएगा 1 ml, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। अब सोचिए, ये जो ml है ये किसका यूनिट है, वॉल्यूम का, तो हमको वॉल्यूम कितना मिल गया 1 ml, और ये ग्राम किसका यूनिट है, मास का, यानी W कितना मिल गया 1 ग्राम, यानी हमको ये भी मिल गया और हमको ये भी मिल गया और हमको ये भी मिल गया, हमको ये सब मिल गया। इन सभी वैल्यू को लाके यहां पुट कर दीजिए, आपका मोलरिटी फाइंड हो जाएगा। और ये मिला कहां से, डेंसिटी से, आप देख रहे होंगे। चलिए यहां पर रखिए, कितना आएगा, मोलरिटी इक्वल टू 1 बाय, देखिए 1 मिला है 18, भाई मोलर मास 18 वाटर का, और इसका 1 इंटू 1000, बस, यानी मोलरिटी इक्वल टू 1000 बाई 18, डिवाइड करिए कितना आएगा 0.55, ये आ गया आपका मोलरिटी 0.55। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछता है व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, 0.55। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ वाटर इफ इट्स डेंसिटी जितना, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सीसी, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा बोर्ड में। अब घुमाता है, लड़के जाते हैं फर्स्ट, क्योंकि डेंसिटी आ गया, व्हाट इज दिस, दिस इज इजी, राइट इट। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। करेक्ट, कैलकुलेट मोलैलिटी। अभी क्या था, मोलैलिटी था, मोल फ्रैक्शन हो गया। अब बोला है कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड CH3COOH, ये दिस इज फार्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड, राइट, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब सुनिए, इधर 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 लिखेंगे सॉल्व, और लिखने के जस्ट बाद सबसे पहले लिखेंगे गिवन, और गिवन में पूछा है कि मोलैलिटी हमको चाहिए m डैश,
तो मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाई वेट इन केजी, यही फार्मूला होता है। यानी अगर मुझे ये मिल जाए और नंबर ऑफ मोल, आसानी से सोल्व कर सकता हूं, करता हूं, देखता हूं। अब देखिए सबसे पहले इसमें गिवन में दिया है आपका 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड, राइट। अगर एथेनोइक एसिड गिवन है, अच्छा इतना ग्राम बेंजीन, 75 ग्राम बेंजीन है। अब आपसे मैं पूछूं सबसे पहला क्वेश्चन कि बताइए इन दोनों में सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है। आप ऑन द स्पॉट बोलेंगे बेंजीनवा का अमाउंट ज्यादा है और एथेनोइक एसिडवा का अमाउंट कम है। देखो कम है ना भाई, यस। तो जिसका कम होता है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, यानी ये आपका सॉल्यूट है, और जिसका ज्यादा होगा आपका सॉल्वेंट, राइट। अब देखिए ध्यान से बता रहा हूं, अगर मैं कहूं आपसे ये सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है तो इसका नंबर, अच्छा अब देखिए हमको मोलैलिटी चाहिए तो मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल बाई डब्ल्यू इन केजी, यही फार्मूला होता है। तो नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। अच्छा मोलैलिटी ऑफ इतना ग्राम एथेनोइक एसिड का पूछा है तो इसका नंबर ऑफ मोल निकाल दीजिए, तो डब्ल्यू बाई एम। अब डब्ल्यू कितना दिया बताइए 2.5, और मोलर मास कितना होता है एथेनोइक एसिड का निकालिए, CH3 COOH, कार्बन का हो गया 12, इसका हो गया 4, कार्बन का हो गया फिर 12, इसका हो गया 16 दूना 32, जोड़ दीजिए कितना होगा 16 16 3 48, 50 60 60 होगा, तो ये 60 कर दीजिए, राइट। तो आपका निकल गया नंबर ऑफ मोल, मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल मिल गया। अच्छा डब्ल्यू इन केजी, तब सुनिए सॉल्वेंट देखिए दिया है यहाँ पे नीचे, तो 75 ग्राम सॉल्वेंट है और एक्चुअली ये किलोग्राम में है, तो आप इसको किलोग्राम में बदल दीजिए। तो अच्छा एक काम करिए ना, इसी को थोड़ा फार्मूला को सेटल कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल डब्ल्यू ग्राम में कर दीजिए इसको, और यहाँ पे 1000 लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है यार। देखो m नंबर ऑफ मोल कितना निकल गया 2.5 बाई 60 बाय ये 75 इंटू 1000, डरने का नहीं, एकदम आसान है। m डैश 2.5 इसको लिख सकते हैं 60 इंटू 75 इंटू 1000, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 40 बार में 0 से 0 काट दो, कितना बच गया 2.5 इंटू 4 बाई 6 इंटू 3, कट पिट करिए कितना आएगा, एक मिनट कट पिट कर दीजिए डियर। तो इसको मैं काट सकता हूं 6 चौको 24 और 6 1 जा 6 इंटू 4 बाई 3, इसको फिर काट दीजिए आप, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 0.41 1.3 मल्टीपल करिए, 3 3 चौको 12, 1 कम 1 चौको 4, 3 3 5, यानी 0.533 मोलर, ये आ गया आपका मोलैलिटी। अच्छा मोल पर किलोग्राम, मोल पर केजी, ये आ गया 0.533, राइट। राइट इट इज वेरी इजी डियर, बस ये से करना है आपको, ओके। नोट लिख लीजिए, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या आपको पता है 1m को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोलर। क्या आपको पता है m/2 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेमी मोलर, सेमी मोलर, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या आपको पता है m/10 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेसी मोलर, डेसी मोलर। क्या आपको पता है m/100 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंटीमोलर, सेंटीमोलर, ठीक। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आप देख रहे होंगे 1m को मोलर बोलते हैं, सेमी मोलर, डेसी मोलर, सेंटीमोलर, इन चारों नाम से पूछ सकता है बोर्ड में डायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी देगा उसमें कहेगा सेंटीमोलर, तो आप क्या समझ जाएंगे m/100, बोल देगा डेसी मोलर, क्या समझ जाएंगे m/10, बोल देगा सेमी मोलर, क्या समझ जाएंगे m/2, बोल देगा मोलर 1m, राइट। राइट इट, फिर नेक्स्ट।